ऑनलाइन कक्षा में सभी भैया बहनों का स्वागत। आज हम कक्षा 10वीं विषय गणित में प्रश्नावली 5.2 पढ़ेंगे। 5.2 प्रश्नावली में क्या है? समांतर श्रेणी का nवां पद या व्यापक पद। वैसे पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? समांतर श्रेणी, समान अंतर वाली श्रेणी को समांतर श्रेणी कहते हैं। उसका प्रथम पद और सार्वंतर और आगे के पद हमने ज्ञात कर लिए थे। आज हम nवां पद या व्यापक पद के बारे में चर्चा करेंगे। तो होता क्या है? समांतर श्रेणी का nवां पद या व्यापक पद का जो सूत्र होता है वो सूत्र है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ a बराबर क्या है? प्रथम पद, n पदों की संख्या और d सार्वअंतर। ये व्यापक पद या nवां पद ज्ञात करने का सूत्र हुआ। इसकी सहायता से हम समांतर श्रेणी का कोई सा भी पद ज्ञात कर सकते हैं। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब सवाल आता है पहला। सवाल क्या है? पहले का पहला, समांतर श्रेणी दो 7 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। इसके लिए यहां पहले लिखेंगे a बराबर कितना है? 2 प्रथम पद। d बराबर दूसरा पद में से पहले पद को घटाएंगे, ये प्राप्त होता है 5। या तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे, 5 प्राप्त हो रहा है। n पदों की संख्या है, 10वां पद ज्ञात करना है। तो nवां 10वां या व्यापक पद ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र था? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें ये मान हमने ज्ञात किए, इन मानों को रखना और हल करना। a बराबर 2, n का मान 10 और d का मान 5। हल करने के लिए हम जानते हैं कि पहले कोष्टक सरल करते हैं। 10 में से 1 गया तो 5 इंटू 5। an के स्थान पर क्या लिखेंगे? 10। ये क्या हुआ? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मान रख दिया 1 10 प्लस a का मान 2 प्लस n का मान 10 माइनस 1 इंटू डी का मान 5। यहां तक मान रख दिया। मान रखने के बाद हम क्या करते हैं कि पहले हम कोष्टक को सरल करते हैं। कोष्टक सरल करेंगे तो 2 का 2 प्लस का प्लस, 10 में से 1 गया तो 9 और इंटू 5। 2 ये गुणा है, 9 पंजो 45, 45 और 2 47। इसलिए अतः एपी का 10वां पद 47 होगा। ये हमारे आंसर आते हैं। तो इस प्रकार के सवाल हम इस प्रकार से हल करेंगे। सवाल हल करने पर पहले हम ये a, n और d का मान लिख लेंगे। लिख करके सूत्र लगाएंगे और सूत्र में मान रख करके उसे हल करना है। हल करने के बाद में लास्ट में अतः लिखेंगे। अतः AP का 10वां पद 47 होगा। इसी प्रकार इसका सेकंड सवाल
रूट का है पहले का सेकंड, समांतर श्रेणी रूट 2, 3 रूट 2, 5 रूट 2 का 18वां पद ज्ञात कीजिए। ये ज्ञात करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन सा सूत्र लगेगा, इस सवाल को हल करने का सिस्टम क्या है, ये पहले हमें पता होना चाहिए। तो 18वां पद, 18वां का मतलब होता है nवां पद या व्यापक पद ज्ञात करने वाला सूत्र लगेगा, अर्थात an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां a क्या है, रूट 2 प्रथम पद है, d बराबर दूसरा पद में से पहले पद को घटा देंगे, 3 रूट 2 में से रूट 2 गया तो ये हो गया 2 रूट 2, 3 रूट 2 में से रूट 2 घटेगा तो क्या होगा 2 रूट 2, और n बराबर 18। अब an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 18वां पद ज्ञात करने के लिए nवां पद का सूत्र लगाएंगे। a n के स्थान पर 18 बराबर रूट 2 प्लस n के स्थान पर 18 माइनस 1 और d के स्थान पर 2 रूट 2। अभी बताया जब प्रश्न को हल करते हैं तो पहले हम कोष्टक को सरल करेंगे। कोष्टक को सरल करेंगे तो क्या होगा, 18 में से 1 गया तो 17 और ये 2 रूट 2, ये इससे क्या होगा गुणा होगा, तो गुणा के लिए 17 को 2 से गुणा करेंगे, 17 दूना 34 रूट 2, इसमें ये जोड़ देंगे, 34 रूट 2 में रूट 2 जोड़ेंगे तो 35 रूट 2। अतः एपी का 18वां पद 35 रूट 2 होगा। तो इस प्रकार से हम समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करेंगे। इसी सवाल का एक सवाल और है, उसका भी हमें 35वां पद ज्ञात करना है, 24वां पद ज्ञात करना है, 20वां पद ज्ञात करना है, तो ज्ञात कर लेंगे। ऐसे ही मान लो इसमें पदों की संख्या पूछ ले, समांतर श्रेणी का 20वां पद दे रखा है, समांतर श्रेणी का 20वां पद दे रखा है, तो n बराबर तो 20 आ गया, a दे रखा है उसमें और d दे रखा है और ये 20वां पद दे रखा है। तो इन चारों मानों में से 1 2 3 4 चारों मानों में से एक मान अज्ञात रखेगा। मान लो 18वां पद पूछ रहा है तो an पूछ रहा है, समांतर श्रेणी दे रखी है, कौन सा पद -20 होगा, कौन सा पद 100 होगा, कौन सा पद -150 होगा, कौन सा पद 300 होगा, कौन सा पद, कौन सा मतलब पदों की संख्या पूछ रहा है। वहां आपको अंतिम पद दे रखा है, यानी an का मान दे रखा है, समांतर श्रेणी से a और d का मान आप ज्ञात भी कर लोगे, तो वहां n का मान ज्ञात करना है, तो वो मान भी हम इसी सूत्र के द्वारा ज्ञात करेंगे। तो ये हमारे पास जो दूसरा जो प्रश्न है उसमें 4 प्रश्न दिए हुए हैं, तो उनको भी आपको फेर कॉपी में हल करना है। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है।